हेलो बच्चों, ए में आपका स्वागत है। 33 नंबर प्रश्न के साथ हम आए हैं। देखिए, 33 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि एक साइकिल सवार ने 84 मील यात्रा करने पर देखा कि यदि प्रति घंटा वह 5 मील अधिक की चाल से चल रहा होता तो वह 5 घंटा कम समय लगाता। वह किस चाल से गया था, ये हमको याद करना है। हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना शुरुआत जो चल रहा था कि साइकिल की चाल कितनी होगी, तो साइकिल सवार की चाल शुरुआती है ये, ठीक है, कि मील एक्स मील प्रति घंटा, एक्स मील प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल रहा था। तो इसको समय कितना लगा होगा, तो दूरी देखो दिया गया है, ठीक है। दूरी हमको दिया गया है, उससे पहले हम क्या कर लेंगे, समय लिखेंगे। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल। तो दूरी हमारा है 84 मील, यहाँ पे गलती से लिख दिया है मोल, ये होगा मील। 84 मील बटा एक्स मील प्रति घंटा। मील से मील कट जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, 84 बटा एक्स घंटा। ये हमारा साइकिल सवार का पहला था जो चल रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना है कि 5 मील चाल चाल बढ़ जाती है, चाल बढ़ने पर, बढ़ने पर चाल चाल अगर बढ़ जाती है कितना, तो 5 मील वाला बढ़ जाता है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी हमारा है कितना, तो 84 था। अब समय 5 मील बढ़ गई है, नहीं नहीं नहीं, गलत हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, चाल निकाल रहे हैं ना, तो चाल बराबर कितना होता है, चाल तो हमारा कितना बढ़ रहा है, तो पहले चाल था x, अब चाल हो गया है 5, बढ़ चुका है। ये है मील पर घंटा, ठीक है। तो इसका समय कितना लगेगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी 84 और इसका चाल, ये हो जाएगा हमारा मील। मील है, अगर समय है तो केवल घंटा भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कट के फिर उतना ही बचे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि दोनों का मतलब कि दोनों का अंतर लगभग, प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, प्रश्न से दोनों का अंतर हमारा क्या है, यानी कि पहला चाल और दूसरे चाल का अंतर आपको मिल रहा है कितना, 5, ठीक है। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 5x, और गुना करेंगे तो 84x, इसमें से और इसमें ऐसा करेंगे तो 84x, अब प्लस में हो जाएगा 420, क्योंकि 84 बचे एक 420 माइनस, फिर 84 बचे, हम लोग एक्स से गुना कर लेंगे 84 में, तो 84x बराबर 5। ये 84 से 84 कट जाएगा, 84 एक्स से बचेगा हमारे पास
420 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 5। ठीक है, से गुना कर लेंगे हम लोग। गुना भी कर सकते थे, नहीं तो ऊपर से ऊपर काट भी सकते हैं। ऊपर से यदि ऊपर काट देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 84। ठीक, ये हमारा कट भी गया यार। तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 84। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 बराबर 0। तो कट टूटेगा ये, अब कर लेंगे तो टूट जाएगा। 12 तो 12 माइनस 7x 84 बराबर 0। दोनों का कॉमन लिया जाएगा तो x, x प्लस 12 और माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12। तो x प्लस 12 बराबर एक बार 0 और x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा माइनस में 12 और यहाँ पे आएगा x का मान प्लस में 12। तो देखिए कि किसी भी दूरी को या चाल को हम लोग माइनस में नहीं लेंगे। ठीक है, दूरी या चाल को हम लोग माइनस में नहीं लेंगे, तो लिख देंगे चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती है। चाल ऋणात्मक हम लोग का नहीं होगा। चाल ऋणात्मक नहीं होगा तो बोल देंगे हम लोग क्या, कि साइकिल सवार की चाल, साइकिल सवार की चाल, साइकिल सवार की चाल कितनी है, x मील प्रति घंटा, यानी 7 मील प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, कि एक मल्लाह 4.2/3 घंटे में 7 किलोमीटर नाव खेकर आ सकता है। ठीक है, वो खेकर आ सकता है। यदि बहाव की गति की दिशा प्रति घंटा कितनी हो जाती है, 2 किलोमीटर बढ़ जाए, तो स्थित जल में नाव की चाल कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि माना, जो पूछ रहा है उसी को हम लोग मान लेते हैं। माना स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखिए दिया गया है, दिया गया है समय, समय दिया है 4.2/3। ठीक है, और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि वो दूरी कितना तय करता है, दूरी दूरी तय करता है आपका 7 किलोमीटर, दूरी 7 किलोमीटर। ठीक है, तो चाल हमने मान ही लिया है। तो इस चाल से हम लोग देखिए नाव की धारा की भी चाल दी गई है, वो भी लिख लेते हैं। धारा की चाल, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। तो एक बार चाल कैसी होगी, चाल एक बार होगी धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगी, पहले नाव की चाल और नाव की चाल के साथ साथ धारा की चाल, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इतना तेजी से ये चलने लगेगा। और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल इसकी हो जाएगी कितनी,
तो पहले x से चल रहा था, 2 इधर से माइनस होने लगेगा, उल्टा दिशा में है तो। ठीक है, इतनी रफ्तार से चलने लगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ समय लगा होगा, तो समय को ही तुलना में मान लेंगे और लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से प्रश्न से क्या है कि वह उसका दूरी था 7 किलोमीटर और ये चल रहा था धारा की दिशा में जितना तेजी से चल रहा था। साथ ही साथ 7 किलोमीटर ही दूरी तय करना था और धारा के विपरीत दिशा में चलना था। तो ये दोनों का दूरियों को यदि जोड़ दे, दोनों का ये समय आ गया और ये समय को तय करना, मतलब इसी समय को दिया गया है कि 4.2/3 घंटे में ये तय करता है। ठीक है, तो दोनों का यदि हम एलसीएम भी लेते हैं तो एक ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ये इससे तो गुना होना ही है और इससे भी ये गुना होना ही है, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 14 प्लस 7x प्लस 14 बराबर 4×3 = 12, 2 14/3। यहाँ पे 14 से 14 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना, 14x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 14/3। देखिए ये 14 भेजेंगे इधर भी तो ये कट ही जाने वाला, 14 एकम 14 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 3x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4×1 = 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 4 और प्लस में 1, कुछ नहीं निकालना है इसमें से, उतना ही रहने देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। प्लस होगा ना, x माइनस 4 इक्वल टू 0 एक बार और x प्लस 1 बराबर 0। x बराबर 4 और यहाँ पे x बराबर -1। तो -1 किसी भी चीज का हम मान नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, उसकी चाल है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि चाल धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। तो कितना, क्या पूछा था, धारा की चाल, शांत जल में धारा की चाल दिया गया था, नाव की चाल, नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर, यानी तो हो जाएगा -1 किलोमीटर, माइनस नहीं, -1 तो लेना ही नहीं, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। 35 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि एक नाव की चाल स्थिर पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की चाल
स्थिर पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी दिया गया है नाव की चाल। ठीक है, नाव की चाल दे दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। वह अनुकूल 35 किलोमीटर जाकर 4.1/2 घंटे में घंटा लगाता है, मतलब जाकर के आने में। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। समय समय है हमारे पास 1.1/2 घंटा। दूरी हमारे पास दूरी है 30 किलोमीटर, ये दे दिया गया। ठीक है, मानते हैं हम लोग, माना नाव की चाल दी गई है ना, तो धारा की चाल, माना धारा की चाल, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ये हो गया धारा की चाल। यहाँ से और उसके बाद निकालेंगे क्या, कि एक बार शांत जल के धारा के दिशा में और एक बार धारा के विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में होगी तो पहले नाव की चाल दी गई है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ये इतना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा। ठीक है, अब धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल कितनी हो जाएगी अब, 15 माइनस x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये इस रफ्तार से चल रहा है। अब दोनों का समय, यानी प्रश्न से धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में जो समय लग रहा है, टोटल का योगफल हमको दे दिया गया। तो धारा के दिशा में बोले कि x प्लस 15 न है, 15 प्लस x प्लस 30/15 माइनस x बराबर, हमको समय लगता है 4.1/2, इतना समय लगता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 का एक बार हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो 15 तिया 45, यानी 450 प्लस, प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस 30x प्लस, इससे गुना करेंगे तो 15 तिया 45 प्लस 30x, 4 दूनी 8 1 9, 9/2, 30 से 30 कट जाएगा, माइनस में है एक प्लस में है, ये दोनों जोड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 900 बटा में 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। ठीक है, देखिए 9 से 900 कट जाएगा 100 बार में, 2 से गुना करेंगे तो 200 बराबर एक है यहाँ पे, तो इसे गुना करेंगे तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को केवल इधर ट्रांसफर और 200 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 माइनस 200, जिसमें एक्स स्क्वायर
बराबर आ जाएगा कितना, 25। तो x का मान कितना आ जाएगा, √25। जब रूट से बाहर मान निकलता है तो प्लस माइनस दोनों के साथ निकलेगा। तो एक बार x बराबर आपका हो जाएगा +5 और एक बार हो जाएगा -5। लेकिन धारा की चाल है तो चाल को हम लोग माइनस में नहीं लेंगे, क्योंकि चाल धनात्मक होगी, धनात्मक होगी धारा की चाल, इसलिए धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा यानी +5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आज आ गया और 3C का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आपको जिस प्रश्न में डाउट हो उसको कृपया करके कमेंट में लिख देंगे कि कौन सा दिक्कत है हमको। और यदि आपको कोई और भी सेशन का कोई भी प्रश्न में दिक्कत आता है, कोई भी क्लास का, तो आप कमेंट में जरूर डाल दें। उसके लिए हम जरूर उसका उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों पूरा वीडियो देखने के लिए।